मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। यह कलिमा इंसान को हर तरह के डर और गुलामी से आज़ादी देता है। मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आज़ादी का ज़ामिन है, क्योंकि यह कलिमा इंसान को डर की जंजीरें तोड़ने की ताकत देता है। मुझे तोड़ने की कोशिश में मुझे लगातार कैद तन्हाई, अकेली कैद में रखा जा रहा है। 1 साल से मेरे निजी डॉक्टर को जांच की इजाजत नहीं दी गई। कई कई हफ्तों तक अखबार और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। परिवार के लोगों और वकीलों से मिलने से रोका जाता है। 1.5 साल से राजनीतिक साथियों से मिलने नहीं दिया गया। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे परिवार के किसी को भी जेल में डाल दो, मैं न झुकूंगा, न इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जंग हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश करने की कोशिश में कमनतली का मुजाहिरा करते हुए हमारे दौर में कायम हुए अमन को तबाह कर रहा है। जहां हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए थे, वहां जानबूझकर हालात बिगाड़े जा रहे हैं। मेरा दिल इस बात से भी बहुत रंजीदा है कि हमने कई दशकों की मेहमानवाजी के बावजूद मौजूदा दौर में अपने अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से बाहर निकाला है, जबकि वहां जल्जला भी आया है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं अली अमीन गंडापुर को खास हिदायत करता हूं कि वह अफगानिस्तान जाए और उनके साथ बैठकर आपसी मसलों और अमनोमान के हवाले से बात करें, ताकि हालात को और बिगड़ने से बचाया जा सके। जाली फेडरल हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर मरियम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती है, तो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अपने सूबे में अमन के लिए अफगानिस्तान क्यों नहीं जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन हमले और इलाकों से बेदखली का अमल दरअसल तहरीके इंसाफ की अवामी मैंडेट से बनी हुकूमत को गैरमकबूल करने के लिए किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करनी चाहिए। सूबे की अवाम पहले ही सैलाब से तबाह हाल है। अगर वहां ड्रोन हमले और ऑपरेशन न रुके तो यह बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हमारे कितने पुलिस अहलकार भी शहीद हो चुके हैं। यह ऑपरेशन जब तक बंद नहीं होगा, लोगों की मुश्किलें और बढ़ती रहेंगी और दहशतगर्दी भी बढ़ेगी। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पूरी कौम को एकजुट होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। अगर मैं जेल से बाहर होता तो जरूर फंडरेजिंग और टेलीथॉन करता, मगर अब अपनी कौम से कहता हूं कि वह बढ़ चढ़कर और दिल खोलकर रिलीफ के कामों और सैलाब मुतासिरीन की मदद में हिस्सा लें।